हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में 1 फरवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे गणित के, उन प्रश्नों की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो मैथ्स एनालिसिस का वीडियो है दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए। आपको पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, कुछ बकरियां तथा कुछ मुर्गे हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 42 है और पैरों की संख्या 138 है तो बकरियों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में। ये प्रश्न आपने पहले भी सीखे होंगे और एग्जाम में भी आते हुए देखे होंगे, लेकिन आपको मैं आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आज आप इस तरीके को सीख लेना, फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन प्रश्नों को सीखने की। तरीका क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इन प्रश्नों में क्या होता है, एक 4 पैर वाला जानवर होता है, एक 2 पैर वाला होता है। तो 4 पैर वाला जानवर दोस्तों कौन सा दे रखा है, बकरी दे रखी है, तो बकरी लिख लीजिए। 2 पैर वाला दोस्तों क्या है, मुर्गा दे रखा है, तो आप मुर्गा लिख लीजिए। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। आगे क्या करना है, सिरों की संख्या लीजिए हमेशा। सिरों की संख्या कितनी है, 42, तो बकरी के भी सिर 42 ले लीजिए और मुर्गे के भी सिर 42 ले लीजिए। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, बकरी के कितने पैर होते हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मुर्गे के 2 पैर होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। कितना हो जाएगा, 4 दूने का 8 हो जाएगा, 4 चौके 16, 168 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 42 दूनी कितना हो जाएगा, 84 हो गया। ठीक है दोस्तों, बस इसी को सॉल्व करेंगे। कैसे, बकरी दे रखा है तो हम एक तरफ बकरी लिख लेते हैं, मुर्गा दे रखा है दूसरी तरफ हम मुर्गा लिख लेते हैं। ठीक है, बकरी के कितने निकल के आए हैं, 168, तो आप यहाँ पर 168 लिख लो। मुर्गे के कितने हैं, 84, तो 84 लिख लो। और टोटल कितने हैं, 138, इसे लिख लेंगे बीच में। यही तो होता है दोस्तों हमारा एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस अंतर। 168 में से 138 को घटा देंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 30 बचेगा। 180 में 84 घटा देंगे, कितना बचेगा, 54 बचेगा। अभी इसे कटा के छोटा कर लेंगे। 2 से दोस्तों ये भी कटेगा 27 बार, 2 से ये भी कटेगा 15 बार। क्लियर है। इसका मतलब बकरी के कितने सिर हैं, 27। बकरियां कितनी हैं, 27 बकरियां हैं। और मुर्गे कितने हैं, 15 मुर्गे हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बकरियों की संख्या, तो बकरियों की संख्या दोस्तों कितनी है, 27 है। यही आंसर हो गया। क्लियर है। चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। टोटल सिर कितने हैं, 42 हैं। अगर आप 27 को और 15 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, दोनों का योग 42 ही तो मिलेगा। तो ये भी चेक कर लिया। इनके पैरों की संख्या 138 है, चाहो तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। कितनी बकरियां हैं दोस्तों, 27 बकरियां हैं। बकरी के कितने पैर होते हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 सत्ते 28 का 8, कैरी का 2, 4 दूने का 8 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। तो बकरी के पैर कितने हैं, 108 हैं। और मुर्गे के पैर कितने आएंगे दोस्तों, मुर्गे कितने हैं, 15। मुर्गे के 2 पैर होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 30। दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 0 8 हो जाएगा, 10 और 3 13। तो दोनों के पैर मिला के, बकरी के और मुर्गे के दोनों के पैर मिला के कितने हो गए, 138 हो गए। और दोनों के पैर यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 138। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। दोनों को जोड़ेंगे, सिरों की संख्या 42 आ जाएगी। यहाँ भी दोनों को जोड़ा, पैरों की संख्या 138 आ गई। तो इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी प्रश्न हो, इस ट्रिक से आप उसे सॉल्व कर देंगे। 2 पैर वाला हो जानवर, चाहे 4 पैर वाला हो, कुछ भी पूछा जाए आपसे नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूं ट्रिक आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, 3000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में ना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहा गया है, ना ही साधारण ब्याज। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलेगा तो आप उसे दोस्तों साधारण ब्याज मानेंगे, जब उसमें ना ही साधारण ब्याज की चर्चा हो, ना ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा हो, तो आप उस क्वेश्चन को हमेशा साधारण ब्याज मानेंगे। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, हमारा मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज हमारा मिश्रधन होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले ब्याज निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PRT पूरे का बटा दोस्तों 100, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। तो निकाल लेते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल कितना है, 3000 है तो 3000 रख दो। रेट है 10% का 10 रख दो। टाइम है 3 वर्ष का 3 रख दो, बट्टे में 100 रख दो। 1 0 से 1 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 3 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9
और 2 जीरो कितना हो गया 900। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, ब्याज 900 रुपये निकल के आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है दोस्तों हमारा मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालना है तो मूलधन कितना है हमारा दोस्तों 3000 है, उसमें ब्याज जोड़ दो 900 रुपये का। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3900। यही हो गया दोस्तों हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। मिश्र धन पूछा गया था, मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उससे आप डायरेक्ट मिश्र धन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, जो आपको दे रखा है ना प्रिंसिपल, उसे लिख लीजिए। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 3000 रुपये है, मल्टीप्लाइड। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ष की बात है, जब एक वर्ष में रेट 10% रहेगा तो दूसरे में भी 10%, तीसरे में भी 10%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा रेट 30% हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे इसको, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 100। डायरेक्ट इससे हमारा मिश्र धन निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, जितना भी रेट है 100 में जोड़ के लिख देंगे। जितने वर्ष की बात है, जब एक वर्ष का 10 है रेट तो 3 वर्ष का 30 हो जाएगा, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 130। अब देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट गए, 13 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 13 ते कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और 2 जीरो तो कितना हो गया 3900। यहाँ भी मिश्र धन 3900 आया था, यहाँ भी 3900 आ गया। तो मिश्र धन निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट प्रिंसिपल लिखिए, जो भी रेट है वर्ष में मल्टीप्लाई करके 100 में जोड़ के लिखेंगे, बट्टे 100, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट आपका मिश्र धन निकल के आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में, वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन एवं 8000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ भी मिश्र धन निकालना है और यहाँ भी मिश्र धन निकालना है, दोनों का क्या कर देना है, हमें अंतर कर देना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है डायरेक्ट मिश्र धन निकालने का। कैसे निकालेंगे, जो आपका प्रिंसिपल है उसे रख दीजिए, मल्टीप्लाई रेट कितना है 10, जब एक वर्ष का 10 है, समय कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा, 10 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 30, इसी को 100 में जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा 130 बट्टे में 100। अंतर करना है तो अंतर वाला साइन ले लेंगे दोस्तों। क्लियर है, यहाँ पर कितना प्रिंसिपल है 8000 है, तो 8000 ले लीजिए, मल्टीप्लाई एक वर्ष का हमारा 8% है रेट, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 8 × 24, इसे 100 में जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 124 बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, इतनी बात, इसी को सॉल्व कीजिए। 2 जीरो से दोस्तों आपके यहाँ पर 2 जीरो कट गए, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो गया, इस वाले जीरो से इस वाला जीरो गया। क्लियर दोस्तों, इनका कर लेंगे दोस्तों हम मल्टीप्लाई। क्लियर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 78 होता है, कितना होता है दोस्तों 13 × 78 और 2 जीरो, इसको सॉल्व किया तो हमारा 7800 मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 8 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 का 2 कैरी का 3, 8 दूनी 16 कैरी का 3 19 हो जाएगा, तो 19 का 9, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 8 एकम 8 और कैरी का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। और ये जीरो है तो ये जीरो कहाँ जाएगा दोस्तों, लास्ट में आ जाएगा। इनका क्या करना है हमें अंतर, इसका भी मिश्र धन निकल के आ गया, इसका भी मिश्र धन, दोनों का मिश्र धन निकल के आ गया, दोनों का क्या करना है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। तो ज़्यादा वाली संख्या कितनी है 9920 ज़्यादा है, तो 9920 में से घटा देंगे 7800 को, अंतर आ जाएगा। ये जीरो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, 9 में 7 गया 2 आ जाएगा, तो 2120 रुपये हो जाएगा दोनों का अंतर। यही हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट मिश्र धन कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी 20 लीटर तेल से 150 किलोमीटर चलती है तो 30 किलोमीटर जाने के लिए कितना तेल लगेगा। देखिए दोस्तों 20 लीटर तेल में गाड़ी कितनी चलती है 150 किलोमीटर चलती है, तो 20 लीटर में 150 चल रही है, तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 1 लीटर तेल में कितनी चलेगी। तो कितना हो जाएगा 150, ये 20 कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इतनी बात दोस्तों यहाँ पर क्लियर है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कटा, 2 से 15 काटूंगा मैं 7.5 आ जाएगा। मतलब 1 लीटर तेल में वो 7.5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो हमें चलना कितना है दोस्तों 30 किलोमीटर चलना है। 300 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 30 किलोमीटर हमें चलना है।
1 लीटर में चल रही है 7.5, तो 3 कितने में चलेगी? 7.5 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, 7.5 से डिवाइड करेंगे, 7.5 से 4 बार में पूरा 30 कट जाएगा, तो 4 लीटर। यही हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, 20 लीटर तेल में 150 किलोमीटर चल रही है, तो 1 लीटर तेल में कितनी चल रही है? 7.5 चल रही है। चलना कितना है हमें? 30 चलना है, तो इस 30 में 7.5 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि 30 किलोमीटर कितने तेल में चलेगी? 4 लीटर में चलेगी। जब 1 लीटर में 7.5 चल रही है, तो 4 लीटर में कितनी चलेगी? 30 किलोमीटर चलेगी। तो 4 लीटर आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्ग का योग 7808 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 1 फरवरी को, जो 1 तारीख को पेपर हुआ है उसमें। ये सभी प्रश्न दोस्तों 1 तारीख के वाले हैं, जो 1 तारीख को एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी संख्या? 3, तो हम 3 संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या। इनका अनुपात है दोस्तों 3:7:8, ये दोस्तों इनका अनुपात है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3x हो जाएगी संख्या, ये 7x हो जाएगी, ये 8x हो जाएगी। इसके मान में कोई फ़र्क दोस्तों नहीं पड़ेगा। इन तीनों संख्याओं का वर्ग का योग दोस्तों कितना दे रखा है? ये दे रखा है 7808। ये कैसा योग है? संख्याओं का योग नहीं है, उनके वर्ग का योग है। ठीक है दोस्तों, जब वर्ग का योग दे रखा है तो हम अनुपातों का भी वर्ग कर लेंगे। क्लियर है? तो 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 9, और x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर अनुपात है। 7 का स्क्वायर 49, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर अनुपात है। 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 64, x का होगा साथ में तो x स्क्वायर। सभी को दोस्तों जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? सभी को जब जोड़ेंगे 9, 8 कितना हो जाएगा? 9 और 8 58, 58 में 64 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 122। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? 122 x स्क्वायर बराबर कितना है? 7808 है। यहाँ पर सभी संख्याओं के वर्ग का योग कितना है? इतना है। और यहाँ पर इनका वर्ग का योग कितना है? इतना है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसे आप कटाएंगे 122 से, ये कितनी बार में कट जाएगा? पूरा 64 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 64 आ गया, x स्क्वायर बराबर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर x का मान आपको निकालना है, तो x स्क्वायर दे रखा है, तो x बराबर ये स्क्वायर पावर कहाँ चली जाएगी? इसके ऊपर चली जाएगी, तो 64 पे क्या लग जाएगी? करनी लग जाएगी, अंडर रूट 64 हो जाएगा। तो x बराबर रूट 64 का मान कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। तो x की वैल्यू पता चल गई आपको कितनी है? 8 है। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो जो अनुपात में सबसे छोटा होगा वही छोटी संख्या है। अनुपात में सबसे छोटा 3 है, तो 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, कितना हो जाएगा? 8 × 24। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंश में 30% की वृद्धि करने पर तथा हर में 65% की वृद्धि करने पर भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या थी? देखिए दोस्तों, भिन्न क्या होती है? a/b, ये होती है दोस्तों आपकी भिन्न। इतनी बात आपकी क्लियर है? तो इसमें a क्या होता है? आपका अंश। b क्या होता है? नीचे वाली संख्या होती है हर। अंश में क्या हो रहा है दोस्तों? 30% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 30 की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 30 जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। हर में क्या हो रहा है? हर में 65% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 65 जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। तो बराबर भिन्न कितनी हो जाती है? 4/5 हो जाती है, तो 4/5 लिख लीजिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर संख्याओं को मैं कटा करके छोटा कर लेता हूँ। ये कट जाएगा 5 एकम 5, और 5 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 × 15, एक बचेगा 15, 5 × 15। यहाँ मैं इसे कटा लूँ 2 से, तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से इसे कटाऊंगा तो ये कट जाएगा 65 बार में। तो दोस्तों ये कितना हो गया? a × 65 हो गया, बटे में b × 33 हो गया, बराबर 2/1 हो गया। अब दोस्तों क्या होगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a/b बराबर 33 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 2 से, तो कितना हो जाएगा? 33 दूनी 66। 65 का हो जाएगा 1 से, तो कितना हो जाएगा? 65। तो a का मान कितना है दोस्तों? 66 है। b का कितना है? 65 है। आपसे पूछ रहा है मूल भिन्न क्या थी,
तो मूल भिन्न थी दोस्तों 66/65। यही आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मूल भिन्न क्या है दोस्तों? 66/65। यही आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? मैंने एक फॉर्मूला बताया है दोस्तों आपको, M1D1T1 वाला, उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ। कितने व्यक्ति हैं? 15। कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बराबर। बाद में कितने व्यक्ति हो गए? 20। कितने दिन में करेंगे नहीं पता, उसे हम x मान लेते हैं। तो 20 से 20 यहाँ पर कट जाएगा, कितना बचेगा? 15 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। x हमने क्या माना था? कितने दिन में करेंगे? तो 15 दिन में करेंगे। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया था, वो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। षष्ठभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां पर मैं लिख देता हूं, जो आपका षष्ठभुज है दोस्तों, जो आपका षष्ठभुज के क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। षष्ठभुज क्षेत्रफल बराबर होता है 3√2 बटे में होता है 2, और इंटू क्या होता है दोस्तों यहाँ पर? भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब देखिए भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है दोस्तों? आपकी 5 है, और 5 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। बटे में कितना? 2 है, और रूट में कितना है दोस्तों? 2 है। यही हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, आपका क्षेत्रफल। बस इतना सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और ये पूछा गया दोस्तों NTPC में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2/3, 4/9 और 5/6 का LCM और HCF ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, LCM और HCF आपसे पूछा गया है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो पूछा जाए वो निकालेंगे आप ऊपर वाली संख्याओं का। LCM पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे। HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। LCM पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे। तो 2, 4 और 5 का LCM दोस्तों कितना होगा? 20 होगा। क्लियर है? ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकाल लिया। LCM पूछ रहा है, ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकाल लिया, नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो 3, 9, 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है? 3 से 3 भी कटेगा, 3 से 9 भी कटेगा, 3 से 6 भी कटेगा, तो 3 हो गया दोस्तों आपका HCF। तो ये निकल के आ गया दोस्तों आपका LCM। जो पूछ रहा है वो आप ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे। ठीक है, नीचे वाली संख्याओं का दूसरा निकालेंगे। अब यहाँ पर HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो इनका HCF क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को काट रही है? तो 1 से 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा और 5 भी कटेगा, तो 1 हो गया HCF। नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? LCM। तो 3, 9 और 6 का दोस्तों LCM कितना आएगा? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से कट जाएगी? तो यहाँ पर देखेंगे 3 से 9 कटेगा, 6 भी कटेगा, लेकिन 9 एकम 9 कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का? यहाँ पर देखिए 3, 9 और 6, 3, 9, 6 का LCM लेंगे तो यहाँ पर आपका LCM हो जाएगा 18। 18 दोस्तों आपका 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। आप सोचेंगे 9 LCM हो जाएगा, तो 9 LCM नहीं होगा, क्योंकि 6 से 9 आपका नहीं कटेगा, इसलिए। तो ये कितना हो गया दोस्तों? HCF हो गया दोस्तों आपका, HCF हो गया 1/18। LCM पूछा गया था तो ऊपर वाली संख्याओं का हमने LCM निकाला, नीचे वाली संख्याओं का HCF। HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का LCM। हमेशा याद रखना, जो पूछा जाए वो ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है A की आयु B की आयु से 3 गुनी है एवं C की आधी है, B की आयु 28 वर्ष है, तो A की आयु ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 3, A, B और C। 3 व्यक्ति हैं, A, B और C, 3 व्यक्ति हैं। क्या कह रहा है? जो A की आयु है B की आयु से 3 गुनी है। A की आयु B की आयु से 3 गुनी है। अगर B की 1 होगी तो ये 3 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, एवं C की आधी है।
जो ए की आयु है वो एक बी की 3 गुनी है और सी की आधी है, तो सी की 6 होगी तो सी की आधी कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। यहाँ पर कह रहा है कि बी की आयु कितनी है, 28 वर्ष। जो बी की आयु दोस्तों कितनी है, 28 वर्ष। बी की आयु 28 वर्ष है, अनुपात में कितनी है, 1। तो 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 28 ही तो निकल के आएगा, तो 28 निकल के आ गया। किसका पूछ रहा है, ए की आयु ज्ञात करें, तो 28 का मल्टीप्लाई ए के अनुपात से कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 24 का 4 कैरी का 2, 3 दूनी 6 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ए की आयु दोस्तों कितनी है, 84 वर्ष है। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, ए की आयु 84 वर्ष है। सी की आयु पूछी जाए तो 28 का मल्टीप्लाई सी इससे 6 से कर देंगे तो सी की निकल के आ जाएगी। बी के अनुपात से करेंगे तो 28 से कम 28 ही निकल के आ जाएगा, तो बी की 28 दे रखी है आपको। तो उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 7 साल में साधारण ब्याज मूलधन का 56% हो जाता है तो कितने वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना होगा, मूलधन के बराबर। अगर मूलधन आपका 100 है तो साधारण ब्याज भी कितना होगा दोस्तों, 100 रुपये होगा, तभी तो दोस्तों बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए 7 साल में कितना है रेट, 56%, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 56 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 अट्ठे 56, 8% का रेट हो गया 1 वर्ष का। क्लियर दोस्तों। तो रेट आपको पता है, ब्याज आपको पता है, मूलधन आपको पता है, आप निकाल लेंगे कितने वर्ष में, समय आप निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, यही तो होता है दोस्तों। इसमें रख दीजिए, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको, 100, तो 100 रख देते हैं, बराबर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल भी दोस्तों 100 है तो 100 रख दिया, रेट 8% है 8 रख दिया, टाइम पूछ रहा है, टाइम ऐसे रहने दो, बटे में कितना 100। अब देखिए 100 से 100 आपका यहाँ पर ये कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया, 8 से इसे कटाऊंगा मैं, कितनी बार में कटेगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूने का 16, 4 बचेगा नहीं जाएगा तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 40, 8 पंजे 40, तो 12.5 वर्ष कितना आ जाएगा दोस्तों, 12.5 बराबर इधर कितना आया टी, तो 12.5 क्या है, वर्ष है, 12.5 वर्ष में हो जाएगा दोस्तों ब्याज मूलधन का बराबर, 12.5 वर्ष में। ये हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ये सभी प्रश्न 1 फरवरी को जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है वहां से लिए गए हैं। ऐसे ही और प्रश्न देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।